नमस्कार। आइए आज OMO और ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यह किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार से अधिक लिक्विडिटी को कम करने का एक हथियार है, जिसे वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से संपन्न करता है। ओएंडोम का जो बेसिक पर्पस है वो है मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना, ब्याज की दरों को नियंत्रण में रखना, मनी सप्लाई और अर्थव्यवस्था में तरलता को चेक करते रहना। आमतौर से यह कार्य सेंट्रल बैंक जो संपन्न करता है वो एक्सेस लिक्विडिटी को कम करने के लिए ही करता है। और जब हम बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट में जो बैंक होते हैं वे इसके मेजर ऑपरेटर्स होते हैं, जिनके माध्यम से सरकार बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज खरीदती और बेचती है। जहाँ तक ऑपरेशन ट्विस्ट की बात है, ये सेंट्रल बैंक द्वारा अपनाई गई एक मॉनेटरी स्ट्रैटेजी होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य इकोनॉमिक ग्रोथ ही होता है। इसके अंतर्गत सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, G-Sec, टी पेपर्स आदि को बेचता है और बदले में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज खरीदता है। G-Sec इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी पेपर्स आर ट्रेजरी बिल्स और ट्रेजरी पेपर्स एज यू मे कॉल इट। इस एक्शन को ऑपरेशन ट्विस्ट का नाम क्यों दिया गया है? दरअसल सिक्योरिटीज पर मिलने वाले रिटर्न को ट्विस्ट करने का ये एक तरीका है, जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की जो रिटर्न है वो ऊपर चला जाता है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज पर मिलने वाला रिटर्न या ब्याज, जिसे आप समझ सकते हैं, नीचे हो जाता है, यानी कम मिलता है। ये मॉडस ऑपरेंडी पहली बार 1961 में अमेरिका द्वारा अपनाई गई थी और उसके बाद 2008-9 में जब उनके यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उसके बाद के सालों में भी इसे अपनाया गया। भारत में भी RBI इस प्रक्रिया को समय समय पर अपनाता रहता है। दूसरे, बॉन्ड प्राइसेस और उनके रिटर्न में सीधा संबंध है। जब सेंट्रल बैंक लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को खरीदता है तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से बॉन्ड प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और जब बॉन्ड और सिक्योरिटी प्राइसेस बढ़ती हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली उनके ऊपर मिलने वाला रिटर्न है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो उधार लेने वाले लोग हैं उनको कम ब्याज देना पड़ता है, और जब उनको कम पैसे पर उधार मिलता है तो बिजनेस एक्सपेंशन होता है और बाजार में जो पहले से ही उत्पादों की मांग होती है उसको पूरा करने में इससे सहायता मिलती है। तीसरे, जब लॉन्ग टर्म यील्ड कम हो जाता है तो गवर्नमेंट कम दाम पर पैसा उठा सकती है इस तरह के सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स को बाजार में उतार कर, क्योंकि जब सरकार ही सस्ते दर पर इस तरह की सिक्योरिटीज बाजार में उतार रही होती है तो कॉरपोरेट्स को भी अधिक ब्याज देने की जरूरत नहीं होती है और उनको भी सस्ता पैसा मिलना शुरू हो जाता है। और जब उन्हें सस्ता पैसा मिलता है तो बिजनेस एक्सपेंशन होता है और बाजार में उत्पादों की सप्लाई बढ़ जाती है। इसके उलट जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिटर्न हायर होते हैं तो कॉरपोरेट्स को भी ज़्यादा ब्याज दर चुकानी पड़ती है। चौथे, जब ब्याज दरें घटाई जाती हैं तो पैसा उधार लेने के बदले में जो कीमत उधार लेने वाले को अदा करनी पड़ती है वो गिर जाती है। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाती है तो लोगों के पास अधिक पैसा होता है ताकि वो और अधिक उत्पाद बाजार से खरीद सकें। और क्योंकि उधार कम ब्याज पर मिलता है तो बिजनेसमैन उसे अपने बिजनेस में लगाता है। यही बात अभी हमने पिछले पैरा में भी देखी थी। इससे बाजार में केवल सप्लाई ही नहीं बढ़ती है, क्योंकि जब उसका बिजनेस बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट में भी कमी आती है, और जब लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो बाजार में उन लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है और इस तरह से डिमांड भी बढ़ती है और इकोनॉमी पॉजिटिवली रोल ओवर करना शुरू कर देती है। पांचवें, जब सरकार बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाना चाहती है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेती है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो बाजार में है उन्हें खरीदती है और पैसा देती है। ऑन द अदर हैंड, इट वुड वांट टू कर्ब द लिक्विडिटी, यानी बाजार में वो लिक्विडिटी को अगर कम करना चाहती है तो सरकार अपनी सिक्योरिटीज़ बेचना शुरू कर देती है। जब सिक्योरिटीज़ बेचेगी तो सरकार बाजार से पैसा अपने पास जमा कर लेगी। सेलिंग सिक्योरिटीज़ इट्स लाइक ब्लॉटिंग पेपर। जो सिक्योरिटीज़ हैं वो बाजार में एक चूसक
की तरह काम करते हैं और जो बाजार की तरलता है उसे सोख लेते हैं, बाजार में पैसे की कमी पैदा करने लगते हैं। इस एक्शन को कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसके उलट जब सरकार ये चाहती है कि बाजार में पैसा अधिक हो तो बाजार से सिक्योरिटीज और बॉन्ड वगैरह खरीदना शुरू कर देती है, ऑफ कोर्स बैंकों के माध्यम से, और इस तरह से बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है और इस एक्शन को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अपडेट्स के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर व लाइक करें। थैंक यू।